उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। रहस्य, रोमांच और संस्कृति से भरपूर मंदिर है कामाख्या का। आसाम के कामाख्या धाम में लगातार पूजन अर्चन और अभिनंदन होता है। कामाख्या देवी वाकई भी देवी मंदिरों में सबसे उत्तम मानी गई है। कामाख्या देवी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक मंदिर ऐसा है जहां पे माता सती की योनि गिरी थी, जिससे एक मूर्ति की उत्पत्ति हुई थी। माता की यह प्रतिमा हर वर्ष राजस्वला होती है और इस समय मंदिर समेत गुवाहाटी के सभी मंदिरों अन्य स्थानों के शुभ कार्यों को बंद कर दिया जाता है। कामाख्या का मंदिर तंत्र साधना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहता है। तंत्र साधना करने वाले तांत्रिक लगातार इस मंदिर के अंदर आते हैं और तंत्र साधना में लीन हो जाते हैं। इसके साथ ही यह मंदिर विशेष रूप से काला जादू उतारने के लिए भी जाना जाता है। मान्यता है कि कामाख्या माता का दर्शन करने मात्र से सभी प्रकार की कष्टों का निवारण हो जाता है। इसलिए लोग इस मंदिर में दूर दूर से खींचे चले आते हैं और माता शक्ति की आराधना करते हैं। इस स्थान पर माता की योनि गिरी थी, इसलिए यहाँ कोई मूर्ति नहीं बल्कि योनि की पूजा की जाती है। आसाम के कामाख्या शक्तिपीठ पे उजाला मीडिया नेटवर्क पहुंचा है और आप देख सकते हैं मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और लगातार यहां पर श्रद्धालु अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा पाठ और अनुष्ठान कर रहे हैं। अनुष्ठान करने के साथ लगातार यहां पर पूजन चल रहा है और लोग इस शक्तिपीठ के जो पूरे मंदिर है परिसर का दर्शन कर रहे हैं और छत्र का स्वर्ण छत्र है, इस छत्र का आप भी दर्शन करें उजाला मीडिया नेटवर्क के माध्यम से। लगातार यहाँ पर वैदिक अनुष्ठान होते हैं। जो कामाख्या माता है वो लगातार शक्ति की देवी है। शक्ति की देवी होने के साथ ही यहाँ पर तंत्र मंत्र साधना का विशेष रूप से अनुष्ठान किया जाता है। यहाँ पर लोग अपनी मन्नतों के अनुसार आते हैं और बलि भी चढ़ाते हैं, जिसका प्रावधान यहाँ दिया गया है। देखिए, 9 दुर्गे का स्वरूप यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और यहाँ पर विशेष रूप से जो श्रद्धालु हैं वो लाइन में लगकर माँ के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। लगातार यहाँ पर जो ब्राह्मण है बट वो पूजन अर्चन कराते रहते हैं। आप देख सकते हैं शक्ति की आराधना में बटुक लीन है और लगातार आप देखिए शक्ति की आराधना लोग कर रहे हैं, धर्मात्मा व्यक्ति कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ का मेन अम्बुबाची मेला है जो कि अभी से कुछ दिन पहले संपूर्ण हुआ है। उसके बाद से लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। चूँकि नवरात्रि का दिवस अब आने वाला है, जिस वजह से यहाँ पर खासी भीड़ देखने को मिल रही है। आप भी दर्शन करिए माँ के छत्र का और आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी। यहाँ पर दूर दराज देश और विदेश से लोग आते हैं और दर्शन पूजन अर्चन करते हैं और दर्शन पूजन के साथ लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं और आप देखिए कबूतरों की यहाँ पर पूरा झुंड देखने को मिलता है। माता जी कहाँ से आई हैं आप? बेलतला। अच्छा, गुवाहाटी बेलतला। मान्यता है यहाँ की, क्या जानकारी है? मान्यता तो बहुत है, माने কি কম, ইয়াতে বহুত পুৰণা মন্দিৰ। ইয়াতে যি বিচাৰে মাৰ ওচৰত মানুহে পায় বুলি কয়। বাহিৰৰ পৰা বহুত মানুহ আহে ইয়াত দৰ্শন কৰিব, গতিকে বহুত মান্যতা আছে। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं और अपनी अपनी मन्नतों को मांगते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और इसके साथ ही उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
ये जो मंदिर है ये प्राचीन मान्यताओं के ऊपर आधारित है और पूरा जो ये मंदिर है वह मंदिर परिसर साफ रहे, स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे, जिसके बारे में विशेष ध्यान दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया जाता है और लोग दीपों के द्वारा अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। लोग दूर दराज से आते हैं और अपनी आस्था के अनुसार यहाँ पर दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप प्रज्वलित करने के साथ अपनी अपनी मान्यताओं को मानते हैं। पर्वत पर विराजित माँ, यहाँ पर देखिए माता जी अपने बच्चे के साथ आई हैं। कहाँ से आई माता जी आप? हाँ, हम मंगलडे से आए हैं। बांग्लादेश से आई हैं? नहीं, मंगलडे दरंग, असम। आसाम से आई हैं। हाँ। यहाँ की क्या मान्यता है? यहाँ की बहुत मान्यता है। हम लोग तो जब पैदा हुए तब से जानते हैं। यह बहुत सालों से यहाँ पर कामाख्या देवी है। यहाँ पर देवी का तो बहुत महत्व है। हम यहाँ पर आकर ही समझ जाते हैं, बहुत महत्व है। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं? हम मंगलडे असम से। मेरा नाम अनीता रेखा है। क्या कहेंगे मंदिर के बारे में? ये मंदिर तो हमारा माता है जो, तो वो माता जी हमें बहुत रक्षा करते हैं। जब हम मैंने कोई मुसीबत पड़ते हैं तो माता जी ने हमको बचाया। ये हमारा पूरा विश्वास है यहाँ पर। तो प्राचीन काल से आप लोग प्राचीन काल से बहुत पुराना है ये मंदिर। प्राचीन काल से ही है ये। क्या क्या यहाँ पर होता है? किस तरह की मान्यताएं हैं? यहाँ पे बोली होता है और शक्ति माँ का पूजा होता है यहाँ पे। और जो शक्ति माता का पूजा का वो शक्ति के लिए कामाख्या माँ का पूजा करता है वहाँ पे। यही हम एक साथ है पिरियल दरंग से आए हैं, असम से। यही इसलिए आए हैं बच्चे का। अच्छा जी। हाँ, बच्चे को जो बाल मुंडन करने के लिए आया है हम यहाँ पर। आज कराएंगे आप? हाँ, आज कराएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी मान्यताएं हैं। लोग अपना पूजन अर्चन करते हैं और यहाँ पर बलि भी दी जाती है। लोग अपनी नारियल की बलि दे रहे हैं। इसके साथ ही पशु पक्षियों की बलि का भी प्रावधान है। पूरा मंदिर परिषद यहाँ पर लगातार। आप कहाँ से आए और क्या कहेंगे? जी, हम नेपाल से हूँ, विक्रम यादव, जनकपुर धाम से। और आज मैं कामाख्या माँ के दर्शन करके बड़ा विभूत हुए। जो अद्भुत दर्शन करने को मिला। जो यहाँ पर 52 शक्तिपीठों में एक ऐसा शक्तिपीठ है कि इनका महिमा प्रसिद्ध है और तांत्रिक के लिए तो और प्रसिद्ध है, बहुत अद्भुत है। तो और यहाँ आज दर्शन करके हम लोग जो सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और प्रमुख बात ये भी है एक, जो माता कामाख्या के दर्शन हेतु जो श्रद्धालु सब आता है यहाँ, तो 10 देवी विद्या का भी पूजा होता है यहाँ। तो माता कमला का भी दर्शन किए और कामाख्या माँ का भी दर्शन किए और तारा, भैरवी, छिन्नमस्ता, इस तरह से सब यहाँ पर 10 विद्या देवी का यहाँ पर स्थान है, विराजमान है। जो आपने दर्शन किया, जी। जिससे आपको शक्ति अर्जित हुई। जी जी बहुत जी, बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए हैं काफ़ी देर से, मैं देख रहा हूँ। कहाँ से आए हैं और क्या मान्यता है? मैं मेरठ से आया हूँ। और मान्यता क्या है, माँ की जो अनुभूति है उसको महसूस करा जा सकता है, उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। क्योंकि ये माता की कृपा, माँ जगत जननी है। और माँ का जो सर्वश्रेष्ठ शक्तिपीठ है वो माँ कामाख्या है। तो यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, जो भी उनकी अपनी जो मन होता है, जो उनका अपनी इच्छा होती है, उसको माँ कामाख्या पूरा करती है। ये उत्पत्ति मंडल है और यहाँ से कोई भी कभी निराश नहीं होकर जाता। जो भी व्यक्ति बड़े से बड़े परेशानी में आता है तो माँ की उस पर कृपा होती है कि उसका तिल तिल कर कर उसकी जो परेशानी है वो कम होती जाती है। ज़रूरत है कि बस मन में विश्वास धारण करने की और विश्वास की। जिसका मन में विश्वास हो जाता है, माँ उस पर कृपा जरूर करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो विश्वास करता है उसकी मनोकामनाएं लगातार पूरी होती हैं और हमेशा पूरी होती है। यहाँ पर इस मंदिर की पुरानी मान्यताएं हैं और मान्यता ये है कि यहाँ पर माता की योनि की पूजा होती है और यहाँ पर माता की योनि गिरी थी, जिस वजह से 51 शक्तिपीठों में एक यह पीठ है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि तंत्र साधना सिद्ध होती है और इसकी सिद्धि के लिए पूरे विश्व से तांत्रिक यहाँ आते हैं और तंत्र की साधना करते हैं। इस पूरे पर्वत पर तंत्र साधना का विशेष रूप से महत्व है और इससे तंत्र पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है। आलोक मालवी, कामाख्या पीठ, उजाला लाइव। जय माँ कामाख्या। कामाख्या का दर्शन करने के बाद एक नई ऊर्जा का संचार मुझ में हुआ है। हम लोग नीलांचल पर्वत के ऊपर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पूरी सड़कों को बनाया गया है। अब लोगों को आने में किसी तरह की दिक्कत ना हो और लोग
सुगमता के साथ मां कामाख्या का दर्शन कर सकें, इस ओर आसाम सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। अब आपको मैं नजारा दिखाता हूँ। पहाड़ियों के ठीक बीच में यह पूरा रास्ता देखिए, सड़क कितनी खूबसूरत दिख रही है। इसके साथ ही रेलवे ट्रैक भी बगल में मौजूद है। यहाँ पर दो साधन साफ तौर पे अगल बगल मौजूद है, रेलवे ट्रैक और सड़क। इसके साथ ही यह पूरा सुंदर इलाका दिख रहा है, हरा भरा। अगर मैं पहाड़ों की बात करूं तो पहाड़ों के ऊपर जो बादल हैं वह लगातार उनके ऊपर से उड़ रहे हैं और दिख रहा है खूबसूरत नज़ारा। माता की कृपा से लगातार लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। दर्शन करने के साथ वह अपनी मनोवांछित इच्छा की पूर्ति करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी भारी मात्रा में लोग आते हैं और धीरे धीरे पहाड़ पर इसी तरह से उतरते हैं। चिकनी और अच्छी सड़कें हैं और इन सड़कों को देखकर कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पर कोई दिक्कत है। लोग यहाँ पर सेल्फियाँ खींचते हैं। सेल्फियाँ खींचने के साथ यहाँ पर बाइक से भी आ जाते हैं। इतना सुगम और सुरम्य रास्ता है कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है, हम व्यू पॉइंट पर भी चलने की कोशिश करते हैं। देखते हैं व्यू पॉइंट से किस तरह का नज़ारा दिखता है। यहाँ पर शेर के साथ माता के मंदिर की प्रतिकृति भी बनाई गई है, यानी गेट बनाया गया है। बाण दुर्गा टेम्पल इस मंदिर का नाम है। और आप देख सकते हैं ये व्यू पॉइंट से 500 मीटर की दूरी पर कामाख्या माँ का मंदिर है, माँ बगला टेम्पल है, माँ भुवनेश्वरी टेम्पल है। तो यहाँ पर मंदिरों की पूरी एक श्रृंखला है। बताते हैं कि 10 मंदिर यहाँ पर मौजूद है और 10 मुखी साधना भी की जाती है, जिससे लोगों की मनोवांछित इच्छा पूरी हो जाती है। यहाँ पर तंत्र साधना के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर बलियां भी दी जाती है। आप देखिए यहाँ पर ट्रैक बनाया जा रहा है कि लोग सीढ़ियों से भी ऊपर आ सके और माँ के दर्शन कर सके। यहाँ पर विशेष रूप से ये सुंदर प्रतिकृति माँ की है। और हमारे साथ महाराज जी भी मौजूद है। महाराज जी दर्शन किए, कैसा महसूस किया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा महसूस हुआ हमको। माँ कामाख्या के दर्शन किए, सभी संत महात्मा भक्तों ने किए हैं और हमको बहुत आनंद हुआ है माँ के दर्शन करने से। क्या जय श्री राम जय। अच्छा, क्या क्या यहाँ पर होता है महाराज जी, किस तरह से दर्शन होते हैं? अब दर्शन तो ये जो बाहर से दूर दूर से भक्त लोग आते हैं, कहीं कलकत्ता से, कहीं और भी देशों से, दूसरे राज्यों से दर्शन करने के लिए आते, तो अपनी इच्छाएं लेके आते हैं। जो माँ के दरबार में इच्छा पूरी हो जाती है उनकी, खाली दर्शन करने से ही क्या वो अपनी आत्मा से कृतार्थ हो जाते हैं। क्या तो उनकी इच्छाएं जो पूरी हो जाती तो वो बहुत खुशी यहाँ से वापस अपनी यात्रा करके सफल हो गई, वापस जाते अपने मकाम पे। ऐसा जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। तो कामाख्या माता के दर्शन हमने भी किए हैं। हम भी लोक कल्याण की कामना करते हैं कि सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो माता सभी का कल्याण करे, सभी के दुखों को दूर करे, ऐसी उजाला मीडिया परिवार और उजाला मीडिया नेटवर्क की कामना है। हम लगातार इस तरह की मुहिम चलाते रहते हैं और अब हम कामाख्या देवी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे तो इस व्यू पॉइंट का नजारा हमने भी आपको दिखाया। जिस तरह से यहाँ के नज़ारे प्रस्तुत किए जा रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं, कुछ लोगों से बात भी करते हैं। ये महिला अपने बच्चों के साथ आई। बेटा कहाँ से आई हो तुम? कहाँ से आई हो बेटा? हाँ, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा घर कहाँ है? यूपी में। अरे यूपी वाली हो क्या? शहर का क्या नाम है तुम्हारे? कानपुर। कानपुर से आई हो। तुम इतने धीरे क्यों बोल रही हो? कानपुर वाले तो तेज होते हैं। दर्शन हुआ? हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या कहोगी? तुम्हारा भैया है क्या है वो? नहीं, बहन है। अरे आप लोग आए हैं यहाँ से, कानपुर से बता रही है बेटी आपकी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों ने दर्शन किया? सुंदर। क्या कहना चाहेंगी, इतनी दूर से आप आई हैं आसाम? क्या मनोकामना है आपकी? मनोकामना कुछ नहीं है, दर्शन करने के लिए आए थे, सुंदर लग रहा है। अच्छा है, महसूस हुआ, शक्ति मिली। लोग यहाँ पर आए, उन्हें शक्ति का संचार हुआ है। 51 शक्ति पीठों में से यह एक पीठ है जहाँ से सभी की उत्पत्ति होती है। उस जगह की पूजा यहाँ पर की जाती है। जिस तरह से तंत्र मंत्र और साधना में लीन यहाँ पर साधुओं के हमें दर्शन हुए, उस तरह से लोग अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस मंदिर में आते हैं और हजारों साल से माता उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। तो हम कहेंगे जय माँ कामाख्या। आलोक मालवी, उजाला लाइव, कामाख्या मंदिर।